साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष आमंत्रण पर हमारे यहाँ अतिथि आते हैं और उनसे हम उनके कार्य संबंधी चर्चा करते हैं। आज एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो विदेशों में अपने भरण पोषण और परिवार के लिए काम तो जरूर करते हैं, लेकिन दिल में कलाकारी जबरदस्त है और मां सरस्वती ने अपना आशीर्वाद दिया है, जो बेहतरीन सुर और लय के भी सानिध्य इनको मिला है। निश्चित तौर पर आपका आगमन, आपका स्वागत है और आपसे परिचित होंगे, आपके बारे में जानेंगे और आपके गानों को सुनेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं आपसे। प्रणाम सर, आपको और आपके सभी चैनल दर्शक बंधु पूर्वांचल राज्य सबको सादर प्रणाम। मैं मनजीत सिंह गुड्डू सर, मैं पैसे से नौकरी करता हूं और माता रानी का दिया हुआ जो एक आशीर्वाद है, तो सर कहीं ना कहीं एक मन में एक ये थे कि मतलब ठीक है, नौकरी करके सब कुछ है, रोजी जी बिल्कुल सही बात है। अभी आपकी कहाँ चल रही है जॉब? सर इस समय हमारा ड्यूटी मतलब अबू धाबी है, यूएई में। अबू धाबी? जी सर। अबू धाबी के नाम लिया तो आपने जो है एक मंदिर याद आ गया। कुछ दिन पहले वहाँ पे बहुत बड़ा जी सर सनातन धर्म के लिए जो है सर बहुत हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय मतलब उत्सव है वहाँ पे। जी आप जाएंगे तो मतलब थोड़ा टाइम के लिए आप भूल ही जाएंगे कि मैं अयोध्या आया हूँ। अबू धाबी तो ज्यादातर मुस्लिम वर्ग है सर। वहाँ मुस्लिम वर्ग है, लेकिन किसी भी प्रकार का भेदभाव 1% नहीं है सर। सारे लोग जाते हैं दर्शन करने। सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत दूर दराज से टूरिस्ट भी आ रहे हैं सर वहाँ। अच्छा जी सर। कितनी बार आपने वहाँ दर्शन किया अभी तक? सर अभी तक तो 2 बार मैं जा चुका हूँ। 2 बार जी सर, 2 बार मैं गया, 1 बार जी सर। और वहाँ पे सर ऐसा मतलब डैम बांध के गंगा आरती भी होता है शाम को। तो अबू धाबी में गंगा आरती भी हो रहा है। सुनिएगा, आपकी बातें जो है जानते हैं। आपके कौन से क्या कार्य करते हैं आप वहाँ पे? सर मैं मतलब जो वहाँ का जो ऑयल फील्ड है, जैसे यहाँ पे ONGC है जी, तो वहाँ का एडनॉक है, तो उसी में मेरा मतलब कंपनी जी कार्यरत हूँ। चलिए, तो आपका ये कार्य से संबंधी चर्चा था। अब हम आते हैं जो आपको थोड़ा सुनने को मिलेगा और एक आपके अंदर का छुपा बेहतरीन कलाकार भी जो है आपको नजर आएगा। तो शुरुआत करते हैं। आपकी पहली गाना कौन सी थी? सर मेरा पहला गाना तो यही बनारस बम बम बोले। तो बस 2 लाइन सुनाइए लोगों को, क्योंकि पहला गाना जो होता है बड़ा होता है कि पहली चीजें लोगों को हमेशा याद होती हैं। निश्चित तौर पर। जी सर। लार लार लहराए गंगा, डमरू बजावस बोले, बनारस बम बम 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 बोले, बम 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 बम, बनारस बम बम बोले। भोरे होला मंगल आरती बाबा के दरबार में, देश विदेश के भक्त जनन के लागल बा कतार में। नंदी बाबा के परिक्रमा करके कॉरिडोर निहारे, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। भोजपुरी में सबसे बेहतरीन सॉन्ग आपको कौन सा लगता है? और मतलब होता है ना कि हर आदमी का एक फेवरेट सॉन्ग होता है। जी सर। भोजपुरी का कोई फेवरेट सॉन्ग है आपका? भोजपुरी में मेरे 2 फेवरेट सॉन्ग हैं जी, जिसको एक आदरणीय पवन सिंह जी ने जी गाया था। जो फिल्म था दिनेश लाल यादव, अच्छा। श्री दिनेश लाल सर जी का फिल्म था, उसमें वो गाए थे। सुनाइए जरा। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे,
दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के वाह खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे जाने काली खल किस्मत में जाने काली खल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अब एक गाना और शायद आपने कहा कि मेरी दूसरी फेवरेट है, तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे। सर एक जैसे राम मंदिर श्री अयोध्या में जिसे निर्माण हुआ था, जी जी, तो आप ही के मार्गदर्शक में आपने पहला लाइन उसका श्री जी के चरणों में। जी आप बोलते श्री जी के चरणों में कैला मलहवा सुनए बाबू रघुबर कैला मलहवा सुनए बाबू रघुबर तोहरा से बिनती हमार बा तुहर पौवा पखार के विचार बा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुहरी चरनिया में धुरिया लगल बा वही धुरिया में हो जादू भरल बा कठवे के नैया हमार बा तुहर पौवा पखार के विचार बा रह घरवा से मंगाई कठमतिया छुअल चरण पत्थर बैलिया वरतिया अरे दूसर न कौन रोजगार बा तोहर पौवा पखार के विचार बा। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया गा रहे हैं कि आप डूब जाएंगे। आपसे जानते हैं कि आपकी जो है खुद की गायकी का कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद आता है और कौन सा सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर जो आपने गाया है। सर हमने तो अभी जैसे अभी दो सुना है बनास बम्बो बोले चाहे जी जी जी, ये अभी हम ही गाए जो हैं। आपका खुद का फेवरेट हो, जो खुद से सर गाया एक आपने। खुद का फेवरेट ये है जो जीवन से लगाव है। मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार जी, है, जी, मेरी जी। बेटियां हैं। एक हमारे गुरुजी जो हैं श्री गोपाल आदरणीय गोपाल अरे राय जी, क्या बात है, उनके सुर के धनी आदमी है और जी सर, शानदार जी व्यक्ति सर, रखते हैं, शानदार व्यक्तित्व रखते हैं व्यक्ति। सभी परिवार बहुत ही सुंदर, जी बहुत सर, सुंदर। जी सर। जी जी, उनके द्वारा एक गीत गाया हुआ था, बहुत ही मतलब ये था कि मतलब निश्चित जैसे आप देखे हो कि दहेज प्रथा को लेके बहुत ज्यादा बहुत समाज बहुत में मार्मिक है, जी बहुत सर, जी मार्मिक सर। है। हृदय से जो है द्रवित हो जाता है सुनने के बाद वो जी गाना। सर, जी सर, वो गाना बहुत गाए सुंदर थे। गाना है, बहुत सुंदर गाना है। वो गाना गाए थे कि अरे जनती जे लागी हाथी यारी बेटी रखती तो के कुंवर भले जमाना दे गारी बेटी रखती तो के कुंवर भले जमाना दे गारी बेटी रखती तो के कुंवर खैले हुई है चेतना क्यों के दुलरा बेटुआ ओ तना खियावले हो खबू दूध भात कौआ छीटी के आंगनाओ सारी ये बेटी रखती तो से कुआं भले जमाना दे गारी ये बेटी रखती तो के कुआं। तो सर बहुत ही
मतलब इस गाने के प्रति जो है एक मन में भाव आता है कि जो बेटियां हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की, जी सर। वो समाज की श्रृंगार है। जी सर। और श्रृंगार और सौंदर्य जो है ये शोभा बढ़ाती है। जी सर। और हमारे घर में, आपके घर में, हर घरों की जो एक मातृत्व छाया है, जो ममता के रूप में, जो बहन के रूप में, जो बेटी के रूप में ईश्वर ने जो हम लोगों को दिया है, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, हर दशा में सम्मान करना चाहिए। तिरस्कार से निश्चित तौर पर आप खुद तिरस्कृत होते हैं। और बेटी, जिस तरीके से ये गाया गया था, दहेज को लेकर के एक बेटी को जलाया जाता है, उस प्रसंग में एक गीत आई थी, बहुत हिट गाना है ये। और लगता है कि कोई छू जाता है, इस गाने से कोई छू जाता है। और ये समाज में इसका मैसेज बहुत मतलब बड़ा है। एक पूर्वांचल राज्य परिवार की तरफ से मैं दर्शकों से प्रणाम करके एक विनती करना चाहूंगा कि महिला हमारा संस्कृति, हमारी पहचान, और महिलाओं का सम्मान आप निश्चित करें और दिल से उनका सम्मान करें। और वही हमारे घर की श्रृंगार हैं। दहेज प्रथा बोलिए सर, थोड़ा दहेज प्रथा भी जो भी मतलब और चल रहा है अभी। दहेज प्रथा एक कुप्रथा है। जी सर। और ये जो लोभी और जो लालची लोग हैं, जिनके मन में हवस है आर्थिक मजबूत होने का, क्या करोगे धन दौलत, क्या करेंगे आप बताइए? आपके पास खूब पैसा हो, क्या कर लेंगे? आपको खाना क्या है? वही खाना खाना है। थोड़ा सा आपके खाने की जो रेसिपी है वो बदल जाएगा। तो मैं एक विनती करना चाहूंगा उन दहेज लोभियों से कि एक परिवार में एक बच्चा जो पालता है, एक बाप जो अपने बेटे को पालता है, अपनी बेटी को पालता है, तो किस कष्ट से वो पाला जाता है। अब बड़ा होने के बाद वो अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को दे देता है आपको। और यदि देने के बाद आप उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिए ये हमारी समाज, हमारी संस्कृति को मान्य नहीं है, ये बहुत गलत है। और भारत बदल रहा है, तो आप भी बदलें, सोच बदलें। और यदि आपको धन की वाकई लालसा है तो आप मेहनत कीजिए। और निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि जिधर आप जैसी चाह वैसी राह, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप उस फील्ड में दौड़ेंगे, उतना आपको भगवान देगा। और किसी को मार कर, किसी की जीवन लीला समाप्त करके, किसी को प्रताड़ित करके कोई धन पशु अगर हुआ, तो उस धन का क्या करोगे, जो धन आपके कभी काम ना आए और किसी की हनन के बाद वो आपको मिले। तो ऐसे लोगों से बस एक ही कहना है ऐसे लोगों के लिए कि वक्त रहते नहीं सुधरे तो तुम्हारा परिवार तो बिगड़ ही गया, आने वाला भविष्य भी तुम्हारा खत्म, और तुम पशु हो, मानव के रूप में तुम पशु हो। क्योंकि पशु ही हैं जो बोलते नहीं, जो समझते नहीं, सिर्फ अपनी चीजों को पाने के लिए युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।